नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। यहां हम रोजाना गोल्ड, सिल्वर और अन्य प्रमुख कमोडिटी की इंटरनेशनल अपडेट, फंडामेंटल कारण, टेक्निकल लेवल और संभावित मार्केट मूवमेंट की गहराई से चर्चा करते हैं, ताकि आप भावनाओं में नहीं बल्कि रणनीति के साथ ट्रेड कर सकें। ये जानकारी केवल एजुकेशनल उद्देश्य से दी गई है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, आज कमोडिटी बाजार में साफ तौर पर दो अलग तस्वीरें देखने को मिली। जहां गोल्ड अपेक्षाकृत स्थिर बना रहा और बड़ी गिरावट से बच गया, वहीं सिल्वर में दोपहर होते होते अचानक तेज बिकवाली का दबाव बन गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब 5% तक टूट गई और कीमत लगभग $28.5 के नीचे फिसल गई। ये गिरावट सामान्य उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड को बदल देने वाली चाल मानी जा रही है। मुख्य विश्लेषण: आखिर क्यों आया चांदी में भूचाल? नंबर 1, मिडिल ईस्ट तनाव में नरमी। मिडिल ईस्ट में चल रहे भू राजनीतिक तनाव को लेकर बाजार में कुछ राहत भरे संकेत मिले। जब युद्ध या टकराव का जोखिम घटता है तो सेफ हेवन एसेट्स में निवेश कम होने लगता है। गोल्ड पर इसका सीमित असर पड़ा, लेकिन सिल्वर अधिक वॉलेटाइल होने के कारण ज्यादा दबाव में आ गया। नंबर 2, फेड की सख्त मौद्रिक नीति। फेडरल रिजर्व की ओर से ये संकेत मिला कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं। उच्च ब्याज दरें नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स जैसे सिल्वर के लिए नकारात्मक मानी जाती हैं, क्योंकि निवेशक बेहतर रिटर्न वाले विकल्पों की ओर शिफ्ट होने लगते हैं। नंबर 3, डॉलर इंडेक्स में मजबूती। डॉलर मजबूत होने से कमोडिटी अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए महंगी हो जाती है। इससे डिमांड घटती है और कीमतों में गिरावट आती है। आज यही दबाव सिल्वर में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। नंबर 5, भारी मुनाफा वसूली। पिछले कुछ हफ्तों में सिल्वर ने तेज रैली दिखाई थी। ऊंचे स्तरों पर फंड्स और बड़े ट्रेडर्स ने मुनाफा बुक किया, जिससे गिरावट और तेज हो गई। जब प्रॉफिट बुकिंग और नकारात्मक खबरें एक साथ आती हैं तो मूवमेंट तेज हो जाता है। नंबर 6, इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर चिंता। सिल्वर का उपयोग सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य इंडस्ट्रियल सेक्टर में व्यापक रूप से होता है। ग्लोबल ग्रोथ को लेकर अनिश्चितता बढ़ने से इंडस्ट्रियल मांग पर सवाल उठे, जिसने कीमतों को और नीचे धकेला। टेक्निकल सेक्शन: चार्ट क्या कह रहे हैं? तकनीकी चार्ट पर सिल्वर ने अपना महत्वपूर्ण शॉर्ट टर्म सपोर्ट तोड़ दिया है, जो कमजोरी का स्पष्ट संकेत है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत $28.3 के नीचे स्थिर होती है तो अगला प्रमुख सपोर्ट $28 के आसपास दिख सकता है। वहीं $28.78 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर ही रिकवरी की मजबूत संभावना बनेगी। आरएसआई पहले ही ओवरबॉट जोन से नीचे आ चुका था, जो करेक्शन की चेतावनी दे रहा था। वॉल्यूम में अचानक बढ़ोतरी ये दर्शाती है कि गिरावट केवल हल्की बिकवाली नहीं, बल्कि मजबूत सेलिंग प्रेशर का परिणाम है। एमसीएक्स में भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर दिख सकता है। यदि डॉलर रुपया स्थिर रहता है तो अगले सत्र में -2% से -3.5% तक की कमजोरी संभव है। हालांकि यदि रुपये में कमजोरी आती है तो गिरावट सीमित हो सकती है। भारत पर संभावित प्रभाव: भारत में सिल्वर की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड और डॉलर रुपये दोनों पर निर्भर करती हैं। अगर ग्लोबल मार्केट में गिरावट जारी रहती है और डॉलर मजबूत बना रहता है तो घरेलू बाजार में भी दबाव देखने को मिल सकता है। ट्रेडर्स को केवल अंतर्राष्ट्रीय भाव नहीं, बल्कि करेंसी मूवमेंट पर भी नजर रखनी चाहिए। निष्कर्ष: आगे की रणनीति क्या हो? फिलहाल सिल्वर में वॉलेटिलिटी काफी बढ़ चुकी है। तेजी के बाद आई ये तेज गिरावट ये संकेत देती है कि बाजार फिलहाल अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सख्त स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। नए लॉन्ग पोजीशन लेने से पहले सपोर्ट लेवल पर स्थिरता का इंतजार करना समझदारी हो सकती है। रिवर्सल के संकेत मिलने तक आक्रामक खरीदारी से बचना बेहतर रणनीति हो सकती है। अगर आपको यह विस्तृत और गहराई वाला विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्केट प्लस हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप सिल्वर में अगला मूव किस दिशा में देखते हैं। गिरावट जारी रहेगी या यहां से रिकवरी आएगी? मिलते हैं अगले अपडेट में। दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।